जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे, प्रथम रूप लो धार। तुमको दृष्टि द्रव्य दूं, देखो रूप विराट। ब्रह्मादिक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। देना चाहूं यश तुझे, मत करियो नाही। प्रभु ने अद्भुत रूप को देना तुरंत विशाल। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह अति उत्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर अनेक मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। प्रलय के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होता। हे पार्थ, माया रूप योनि में ही मैं ही चैतन तत्व को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में बपन करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उद्रस्त करता हूँ। इस प्रकार त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे पार्थ, प्रकृति के तीनों गुण प्राणी को आवध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्व गुण प्राणी को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण कम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। रजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण तथा सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। जब सतोगुण और तमोगुण न्यूनतम स्थिति में होते हैं उस अवस्था में रजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में चेतन तत्व सक्रिय होता है उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलतः मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोगों की ओर आकृष्ट करते हैं। परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसा प्राणी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कौन्तेय, जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वह उसी योनि को प्राप्त होगा। यदि मृत्यु के समय उसमें सत्व गुणों की अधिकता होगी तब वह दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। यदि प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसमें रजोगुण अधिक है तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। यदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बढ़े हों तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 5 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक या स्थूल देह के उत्पत्ति कारक सत्व, रज, तम गुणों का विच्छेद कर मेरे ही समान दिव्य देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इन रहस्यमय वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण किस प्रकार के होते हैं, इन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धनंजय, जो प्राणी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकागी भाव से स्थित होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत प्राणी के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी भी काल में इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है।
त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवत रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उसके लिए पाषाण, मृत्तिका और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र, दुश्मन और एक समान से दृष्टि से देखता है। प्रशंसा एवं निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तापन के भाव से भी सर्वथा निर्लेप रहता है। अहंकार का लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम सत्तावान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का लंघन करके ब्रह्मा भाव को पा लेता है। हे पार्थ, सृष्टि का मूल तुम मुझे ही जानो, क्योंकि गुणग्राही, सुख का सागर तथा परमानंद भगवान मैं ही हूँ। बोलो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे।